बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्राम atikacademy.com और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रोडक्ट टू अवॉइड, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको आपने सेल आउट करने से अवॉइड करना है। तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो ऐसी प्रोडक्ट आपने सेल आउट नहीं करनी जिनका ओवर साइज़ हो, यानी ओवर साइज़ प्रोडक्ट। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको बताया था कि दो तरह की टायर्स, इनको नेम देता है अमेज़ॉन, ठीक है, सॉरी जंगल स्क्वाड इनको नेम देता है टायर। डायमेंशन और वेट के लिहाज से अमेज़ॉन ने एक टायर सेलेक्ट की होती है, वो हर एक प्रोडक्ट को वो उसी लिहाज से कैटेगराइज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्मॉल साइज़ जिसे स्मॉल स्टैंडर्ड साइज़ कहते हैं, और एक होता है लार्ज स्टैंडर्ड साइज़। तो ये दो चीज़ें होगी स्टैंडर्ड साइज़ के अंदर। अब ओवर साइज़ जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसके अंदर तीन बेसिकली चीज़ें होती हैं। एक सबसे पहले नंबर पर स्मॉल ओवर साइज़ प्रोडक्ट, लार्ज ओवर साइज़ प्रोडक्ट, और नंबर 3 पे आ जाती है हमारे पास स्पेशल ओवर साइज़ प्रोडक्ट। तो इनका ये होता है नुकसान कि इनमें ओवर साइज़ प्रोडक्ट के अंदर हमें ओवर साइज़ प्रोडक्ट के लिहाज से हमें फीसिस अमेज़ॉन को पे करनी होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है उसमें हमें स्टैंडर्ड साइज़ के लिहाज से प्रोडक्ट सेल आउट करनी होती है। इस वजह से हम कहते हैं कि आप इन ओवर साइज़ प्रोडक्ट को सेल करने से अवॉइड करें ताकि आपको एक्स्ट्रा फीसिस भी ना पे करनी पड़े और आप स्टैंडर्ड फीसिस पे करते हुए इजीली सेल आउट कर सकें, ठीक है। उसके बाद इजीली ब्रेकेबल, आपने ऐसी चीज़ ऐसे प्रोडक्ट सेल नहीं करनी जो कि इजीली ब्रेकेबल हो। फॉर एग्जांपल, आप कोई ग्लास वगैरह सेल आउट कर रहे हैं या मिरर सेल आउट कर रहे हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो कि शिपिंग के दौरान टूट सकती है, तो आपने उस चीज़ों से बहुत अवॉइड करना है। आपने ऐसे प्रोडक्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, क्योंकि शिपिंग के दरमियान वो इतना ध्यान नहीं करते, तो वो अगर प्रोडक्ट कस्टमर को डैमेज पहुंचेगी तो जो कस्टमर है वो हमें बैड रिव्यूज़ दे देगा, जिसकी वजह से हमारी रेटिंग ख़राब होगी, और रेटिंग ख़राब होगी तो समझे ऑर्डर आना भी कम हो जाएंगे। इसलिए आपने इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। नेक्स्ट, हैजमेट, ऐसी प्रोडक्ट हमने सेल आउट नहीं करनी जो कि लिक्विड फॉर्म में हो, ठीक है। आपने लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट जो होती हैं उनको सेल करने से अवॉइड करना है। उसके बाद लिथियम बैटरीज, आपने बैटरीज वाली प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी, क्योंकि आपने देखा होगा हम बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो हम आउट ऑफ कंट्री से सोर्स भी करते हैं तो उनमें बैटरीज नहीं आती, वो बैटरीज जो है वो शिप नहीं कराने देते। तो इस चीज़ों को आपने ध्यान रखना है और लिथियम यानी बैटरीज वाली प्रोडक्ट को आपने नहीं सेल आउट करना। उसके बाद आपने मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट सेल आउट नहीं करनी। फॉर एग्जांपल, हम कोई शर्ट सेल करते हैं, अब उसके अंदर साइज़ आ जाता है स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा स्मॉल वगैरह वगैरह। तो ये क्या होगा, इसमें एक चीज़ देखें कि अगर आप एक वेरिएशन इसकी सेल आउट कर रहे हैं तो आपको $10,000 का जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आप अगर 3 वेरिएशन में सेल आउट करेंगे, यानी क्योंकि कंपटीटर ही आपका उसके अंदर, अगर दूसरा कंपटीटर आपका 3-4 वेरिएशन सेल आउट कर रहा है तो फिर आप अगर एक वेरिएशन सेल करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आएंगे, क्योंकि आपने उसको compete करना है। तो आपने उससे अप होकर सेल आउट करना है, यानी उसका नेगेटिव पॉइंट जो होंगे उनको ख़त्म करके आपने उनको इम्प्रूव करके आपने वो सेल आउट करना होता है। तो अगर वो ऑलरेडी 4 से 5 वैरायटीज़ के अंदर वर्क कर रहा है, यानी 4 से 5 वेरिएशन में वो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है और आप एक वेरिएशन में सेल आउट करेंगे तो आप उसके साथ compete नहीं कर सकते। तो अगर आप 5 या 6 वेरिएशन में प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करना चाहेंगे तो आपको 50 से $60,000 पे करने होंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी होगी, तब जाके आप इतनी वेरिएशन के अंदर compete कर सकते हैं। तो इसलिए आपने मल्टीपल वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को सेल आउट नहीं करना, लेकिन आप ऐसी प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं जिनकी 3 वेरिएशंस हों, ठीक है। जिसकी 3 वेरिएशन हो आप उस प्रोडक्ट को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा वेरिएशन वाली प्रोडक्ट को आप सेल आउट ना करें।
उसके बाद आ जाता है पेटेंट। बेसिकली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान से सुनना है कि देखिए जब भी आप प्रोडक्ट सेल आउट करना चाह रहे होते हैं अमेजोन के ऊपर, आपने फाइनलाइज कर रही, प्रोडक्ट हंट हो गई, हर एक चीज़ क्लियर हो गई, अब लास्ट पे आ जाता है पेटेंट। आपने पेटेंट लाजमी चेक कर लेना होता है। अगर आपकी प्रोडक्ट आप पेटेंट नहीं चेक करते तो इसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो प्रोडक्ट पेटेंट निकल आए तो उसके बाद आपकी लिस्टिंग ख़त्म। तो बेसिकली पेटेंट होता क्या है वो मैं आपको एक शॉर्ट सा बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको अच्छे से जो है वो रीड करेंगे कि बेसिकली ये पेटेंट होता क्या है। देखिए पेटेंट फॉर एग्जांपल ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ले लेते हैं। अब इस बंदे ने अगर ये प्रोडक्ट पेटेंट करवाई हुई है, ये डिज़ाइन पेटेंट करवाया हुआ है यूएस की मार्केट के ऊपर, ठीक है। अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है, तो पेटेंट करवाने के लिए बहुत अच्छा खासा पैसा लगता है और अच्छा खासा टाइम लगता है, लेकिन उसका बेनिफिट ये होता है कि वो ना तो फिर अमेज़ॉन खुद प्रोडक्ट वो आपकी सेल आउट कर सकता है, ना ही कोई और बंदा वहाँ पे आपकी प्रोडक्ट वो सेम सेल आउट कर सकता है जो कि आपने पेटेंट करवाई होती है, ठीक है। पेटेंट बेसिकली होती है, ये देखें अब ये एक प्रोडक्ट है, अब इस बंदे ने फॉर एग्जांपल ये पेटेंट करवाई हो तो उसमें क्या होगा कि ये जो डिज़ाइन के लिहाज से इसने पेटेंट करवाई है, ठीक है, अब ये वाला डिज़ाइन कोई और दूसरा बंदा सेल आउट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा दूसरा सेल आउट करेगा तो ये बंदा अमेज़ॉन को कहेगा कि ये फलाना बंदा फलां सेलर मेरी पेटेंट की हुई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है, तो वो अमेज़ॉन उससे पूछेगा अच्छा अगर आपने पेटेंट करवाई है तो आप हमें प्रूफ दें। तो ये बंदे के पास उसके डॉक्यूमेंट होंगे पेटेंट हुए प्रोडक्ट के, तो वो अमेज़ॉन को वो पेटेंट हुए प्रोडक्ट के दिखाएगा डॉक्यूमेंट, और अमेज़ॉन क्या करेगा वो लिस्टिंग उसी वक्त उसकी लिस्टिंग ख़त्म कर देगा। तो इसलिए आपने पेटेंट प्रोडक्ट लाजमी चेक करवा लेनी है, ठीक है, चेक कर लेनी है। उसको चेक किस तरह करना है और ये होती क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, ये तमाम डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने ये तमाम पॉइंट्स क्लियर किए कि आपने बेसिकली प्रोडक्ट्स को अवॉइड किस तरह करना है, ठीक है। तो ये जो पेटेंट होता है वे हम उस वक्त ही चेक करते हैं जब हम कंपटीटर एनालिसिस कर लेते हैं अपने कंपटीटर का और हम फिर एक कंपटीटर निकाल लेते हैं। तो देन यानी जब हम एक फाइनल प्रोडक्ट निकाल लेते हैं देन फिर हम इसका कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ये ऐसी प्रोडक्ट थी, यानी ये कीवर्ड के ऊपर, यानी कि बेबी टॉवल्स कीवर्ड के ऊपर हमने कंपटीटर एनालिसिस कर लिया और हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ये निकली, हमने इस प्रोडक्ट को ही सेल आउट करना था, तो फिर हम इसका पेटेंट चेक करवाते हैं और देन फिर हम देखते हैं अगर ये पेटेंट हो तो फिर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम कोई और प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। अगर ये पेटेंट ना हो तो फिर हम इसका डिज़ाइन उस लिहाज से पीएल वगैरह करवाते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में बात करेंगे तफसील के साथ। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।